Hello, my dear children. Welcome to my class. Welcome to this session, my dear children. सब बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, टर्म 1 एग्ज़ाम और टर्म 2 एग्ज़ाम यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी आपकी अब शुरू हो चुकी है। तो उस तैयारी के साथ मैं भी अपनी तैयारी शुरू करता हूँ और एक नए चैप्टर के साथ हम स्टार्टिंग करने के लिए जा रहे हैं, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सब बच्चों को खूब मालूम है अच्छे तरीके से कि रेशियोज क्या होते हैं, व्हाट इज साइन थीटा, व्हाट इज कॉस थीटा, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर। लेकिन अब कुछ नई चीज लेके चलेंगे, सम एप्लीकेशंस, यानी कुछ आपको इस तरह के एप्लीकेशंस इस बार आपको जो मिलेगा ना, इस बार कुछ आपको वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगी और वर्ड प्रॉब्लम्स में कोई डरने की जरूरत नहीं, बहुत 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 आसान होंगे आप लोग के लिए। और बेसिकली इस चीज को अगर देख के चले, नाम तो लिखा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग जो पढ़ा करते थे चैप्टर का नाम होता था ऊंचाई और दूरी, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। तो इसका सही माने में इसका नाम जो हम लेके चलेंगे, इट शुड बी स्पोकन लाइक दिस। इसको आप ऐसे बोल के चलेंगे, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। बहुत आसान चैप्टर होगा आपके लिए। इस चीज को शुरू करने से पहले मैं थोड़े से 2-3 पॉइंट्स बोर्ड में लिखने जा रहा हूं कि जो मैं स्पेशली यहां पर डिस्कस करना चाहूंगा मैं आप लोगों से। वो पॉइंट्स आपके लिए बेटा ये होंगे। पॉइंट नंबर 1, हालांकि जो मैं लिखने जा रहा हूं सब बच्चों को पता होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। सब बच्चों को मालूम होगा कि व्हाट इज हॉरिजॉन्टल लाइन। सेकंड पॉइंट जो लेकर चलेंगे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसे कहते हैं हम लोग लाइन ऑफ साइट, SIGHT। हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइट। नंबर 3 पे मैं डिस्कस करूंगा आपसे एंगल ऑफ एलिवेशन। ये बड़े ध्यान देकर चलना सब बच्चे, एंगल ऑफ एलिवेशन। नंबर 4 पर लेकर चलेंगे एलिवेशन के बाद इसी का भाई आता एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये 4 पॉइंट्स बहुत ध्यान से देख चलना इस चैप्टर के अंदर। जैसे लिखा ना हॉरिजॉन्टल लाइन, सब बच्चों को मालूम है कि जब हम लाइंस की बात हम लोग करते हैं, ये एवरीबॉडी नोज के लाइंस के बारे में बात करेंगे। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कई बार, मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ओए चलो जी, एक लाइन तो ये बनी, एक लाइन बनी ये वाली हमारी, मैंने 2 लाइंस बना दी। इनमें से एक लाइन वर्टिकल लाइन, एक लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल। अब यहां पर वर्टिकल लाइन कौन सी है, तुम पहले पढ़ भी चुके हो उसको। दिस इज नोन एज वर्टिकल लाइन और दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल लाइन। पूरे इस चैप्टर के अंदर इस लाइन पर विशेष रूप ध्यान रख के चलेंगे कि इस लाइन का नाम क्या होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास क्लियर। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद जब लाइन ऑफ साइट की हम लोग बात करेंगे, तो लाइन ऑफ साइट क्या चीज होती है, या अब थोड़ी देर में ध्यान देकर चलना कि लाइन ऑफ साइट क्या चीज है, सही माना आपके लिए क्लियर। साइट बोलते हैं साइट सीन, जो वर्ड यूज करते हैं हम लोग, साइट सीन, बिल्कुल लगभग वैसे ही आपके लिए। एंगल ऑफ एलिवेशन उसके बाद लेकर चलेंगे, अभी हम इस बारे में कोई बात नहीं करें, फिलहाल हम 2 के बारे में बात करेंगे। यहां पर विशेष रूप ध्यान रखकर चलना, जब भी हम कभी नॉर्मली हम सड़क पर चलते हैं, हम लोग कहीं जा रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, चलते टाइम बिल्कुल सामने देख के चलते हैं, बिल्कुल सामने। मैं इसको कर दूं रब जरा लाइंस को, क्योंकि इसको सबको मालूम है कि लाइंस के मुझे अभी फिलहाल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा। मैं 3 कंडीशन आपके लिए शो करने जा रहा हूं। जब हम चलेंगे, यहां मैं एक वैसे एक आदमी को शो करूंगा लाइक दिस, ओए नॉर्मली वैसे बना रहा हूं भैया, देख लेना आप लोग क्लियर। तो जब ये सज्जन यहां से चल रहे हैं और चलते टाइम बिल्कुल ठीक सामने देखकर चल रहे हैं वो, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन सामने देख रहे हैं वो, तो इस लाइन को हम लोग वहां पर उस कंडीशन, जो वर्ड हम यूज करेंगे इसके लिए, हम इसके लिए वर्ड यूज करेंगे लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम लोग, लाइन ऑफ साइट। क्योंकि साहब बिल्कुल ठीक सामने की तरफ देखकर चल रहे हैं। अब कई बार क्या हुआ, चलते चलते अचानक निगाह पड़ी इनकी, उन्हें कोई ऑब्जेक्ट ऐसा नजर आया कि ऊपर की तरफ देखना पड़ गया। भाई चल रहे हैं, मान लिया नॉर्मली ऊपर कुछ दिखाई दिया,
कि भाई कौवा बैठा है, कुछ बंदर दिखाई दिया, कुछ भी ऑब्जेक्ट दिखाई दिया। तो ऐसी कंडीशन में इन्होंने अपनी तरफ से क्या करा भैया कि चलो नेक्स्ट डायग्राम बनाएंगे, नेक्स्ट में क्लियर करूंगा इसको मैं। यहां सेकंड डायग्राम में ध्यान दो, इस तरीके से लाइक दिस। पहले साहब बिल्कुल सामने जा रहे देख रहे थे लाइक दिस। अब अचानक क्या हुआ कि यहां से अब लाइन ऑफ साइट पहले ये थी, सामने देख के चले थे, अब चलते चलते अचानक इनको ऊपर तरफ देखना पड़ गया। प्यारे बच्चों अब ध्यान देना, अब हमारी लाइन ऑफ साइट हम देखकर कहां चल रहे हैं, ऊपर की तरफ। तो लाइन ऑफ साइट हमारी ये हो गई अब, क्लियर। तो इस लाइन को आप बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, क्लियर। बिल्कुल ठीक, बेचारा सामने जा रहा है, अचानक निगाह पड़ी ऊपर, कुछ देखा, पतंग उड़ रही है मान लिया, कुछ भी है, बच्चा जा रहा है मान लिया, बच्चे बड़ी जल्दी पतंग देख के चलते हैं, ऊपर तरफ देख के चले, तो लाइन ऑफ साइट ये हो चुकी है। तो अब सज्जन ऊपर तरफ देख के चल रहे हैं। तीसरी कंडीशन, अब क्या हुआ इसके बाद, यहां बनाऊंगा नीचे तरफ बेटा। पहले साहब ने देखा, बिल्कुल सामने देख के चल रहे थे स्ट्रेट बिल्कुल। अब अचानक क्या हुआ, अब उन्होंने अपने थोड़ी सी आगे चलते 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 अचानक निगाह पड़ी, नीचे को जमीन पड़ा हुआ यार। अब उन्होंने क्या करा, अब यहां नीचे तरफ ऐसे निगाह मारी। अब लाइन ऑफ साइट हमारी, क्योंकि हम नीचे तरफ देख के चल रहे हैं, नीचे वॉच कर रहे हैं, तो अब लाइन ऑफ साइट हमारी बन गई नीचे वाली, लाइन ऑफ साइट। तीन कंडीशन मैंने आपके लिए शो करी। पहले साहब स्ट्रेट देख के चल रहे हैं, बच्चा जा रहा बेचारा सामने देख के चल रहा है, चलते चलते अचानक निगाह पड़ी, सामने पतंग दिखाई दी, ऊपर देखना शुरू कर दिया उसने, क्लियर। तीसरी कंडीशन, चलते चलते अचानक निगाह पड़ी, नीचे जमीन पर कुछ पड़ा हुआ है, उसने नीचे तरफ ऑब्जेक्ट देखा, उसको मान लिया ऑब्जेक्ट को, क्लियर। तो तीन कंडीशंस आपके सामने होंगी इसमें, क्लियर। अब इसमें कौन चीज क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3, ये हॉरिजॉन्टल लाइन तीनों। लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट पहले वाले केस के अंदर यही हॉरिजॉन्टल लाइन, यही लाइन ऑफ साइट आपकी, राइट सर। सेकंड वाले केस में लाइन ऑफ साइट हमारी ऊपर की तरफ हो गई, क्योंकि हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देखा। थर्ड केस के अंदर लाइन ऑफ साइट हमारी नीचे हो गई है, क्योंकि हमने इस ऑब्जेक्ट को नीचे तरफ देखा है चीज। अब उसके बाद क्या था, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब मैं डिस्कस करूंगा आपसे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये चीज क्या है बच्चों। सबसे पहली बात, एलिवेशन का मतलब जानते हो, एलिवेशन किसी को उठाना होता है किस्म से, जिसे कहते हैं ना किसी मकान का फ्रंट एलिवेशन। यार एलिवेशन बड़ा खूबसूरत है इसका। तो एलिवेशन मतलब ऊंचाई तरफ देखना। इफ यू आर लुकिंग अप, तो जो एंगल आपके आईज पर बनेगा दैट इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। इफ यू आर लुकिंग डाउन, अगर आप नीचे तरफ देख कर चल रहे हैं, तो दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहां पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। पतंग सब बच्चे उड़ाते हैं, बड़े भी उड़ाते हैं, बच्चे भी उड़ाते हैं। जब पतंग आप उड़ा रहे हैं तो आप पतंग को ऊपर तरफ देखकर चल रहे हो, क्लियर। तो आपकी आंख पर जो एंगल बनेगा पतंग उड़ाते टाइम, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। ऊंचाई पार कर दी पतंग, उड़ती जा रही है, बेचारी उड़ती जा रही है। जैसी पतंग कटी, कटते ही बंदा डिप्रेशन में आ गया। तो कटने के बाद पतंग ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, पतंग नीचे आएगी, पतंग डाउन होगी। डी फॉर डाउन, डी फॉर डिप्रेशन। तो मीन्स एंगल बिटवीन, इन दिस केस एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। थर्ड केस के अंदर पतंग नीचे जा रही है, सद्दी गई, मंजा गया, सारा सारा गया, पतंग भी गई, लूट ली। तो इस सब केस के अंदर बंदा डिप्रेशन के अंदर आ रहा है। डी फॉर डाउन, डी फॉर डिप्रेशन। तो एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। हम लोग कहते हैं डिप्रेशन होगा किसी को। डिप्रेशन होता कब है, जब आदमी डाउन होता है, बिजनेस के अंदर नुकसान, डाउनफॉल, डिप्रेशन में आ जाना। तो डाउन आ रहा है तो यानी कि डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इन चीजों का ध्यान रख के चलना, क्लियर। इसको नोट भी कर लो। चलो
चलिए सर, अब इसको अगर नोट कर चुके हैं तो अब एक बात ध्यान देना सब लोग, हम क्वेश्चंस के अंदर इसको कैसे अप्लाई करेंगे उसमें बड़े ध्यान से के चलना। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत बहुत आसान है, कहीं कोई क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट नहीं मिलेगा। मैं एक चीज आपसे और शेयर करूंगा कि हम जब ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल के अंदर हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे शो करते हैं, बच्चे उसमें गलती करते हैं। तो उसे आपको मैं क्लियर करूंगा सब बच्चों के लिए। जैसे आई एम गोइंग टू मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले ध्यान देना कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री इज बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल, उस पर बेस होती है। सर मैं एक ट्रायंगल आपके लिए बना रहा हूं, ये बना, और यहां से मैंने इस तरीके से आपके लिए ऑब्जेक्ट किया। ये एक टावर है, मैं इसको टावर मान के चलता हूं। दिस इज ए बी, ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, और इस सी पॉइंट के ऊपर मैं यहां पर हूं, इस जगह पर, और आई एम लुकिंग टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द टावर। मैं टावर के टॉप की तरफ देख के चल रहा हूं। जब मैं ऊपर देख के चल रहा हूं तो मेरी आईज पर जो एंगल बनेगा दैट एंगल इज नोन एज, कौन सा एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये मेरी लाइन ऑफ साइट है, मैं ऊपर देख रहा हूं उस टाइम पर, तो यहां जो एंगल बनेगा दिस इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। मैं एलिवेशन लिख रहा हूं, पूरा लिख के नहीं चल रहा, इतने आपके लिए काफी होगा। इसको हम शो करेंगे थीटा से, इस तरह से बना के चल रहा है। ऑन द अदर साइड अब दोबारा क्या होता है, अब मैं टावर के टॉप पे बैठा हूं, नीचे में किसी ऑब्जेक्ट को देख के चल रहा हूं, तो अब लाइन ऑफ साइट मेरी ये हो गई। अब यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां बनेगा, बच्चे यहां गलती करते हैं। बच्चे जो बनाते हैं वो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला बना लेते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं। भैया थोड़ी देर पहले मेरी बात समझाइए आपको कि एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहां पर तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये रही, लाइन ऑफ साइट ये रही, बड़े प्यार से एंगल बन गया। सर यहां पर लाइन ऑफ साइट तो ये रही, ये लाइन ऑफ साइट ये रही आपके लिए, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन कहां पर है, यहां पहले लाइन ऑफ साइट बनाई जाएगी। जब तक लाइन ऑफ साइट नहीं बनेगी तब तक आप कुछ भी नहीं करेंगे। यहां सबसे पहले आप ये लाइन ऑफ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, और जैसे आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन को बनाएंगे, अब देखो ध्यान से, एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये बनेगा आपका डिप्रेशन। इस वाले को कभी भी डिप्रेशन शो नहीं करोगे आप। यहां बच्चे बहुत भारी गलती करते हैं। भाई यहां पे एक चीज देखो, मैं सपोज पॉइंट पर खड़ा हुआ हूं, ये बैठा हुआ हूं, मैंने यहां से गाड़ी को आते हुए देखा, जो कि गाड़ी मेरी तरफ आ रही है, क्लियर। तो मेरी आंख पे सपोज ये एंगल बना मेरा 30 डिग्री का फॉर एग्जांपल। अब गाड़ी धीरे धीरे मेरे क्लोज आ रही है। जब ये गाड़ी क्लोज आ रही है, फॉर एग्जांपल गाड़ी इस वाले पॉइंट पर इधर तरफ नजदीक आ चुकी है, अब बताओ एंगल ऑफ डिप्रेशन कम होगा ज्यादा होगा। जितनी गाड़ी क्लोज आएगी एंगल ऑफ डिप्रेशन उतना, ओहो, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन उतना बढ़ता जाएगा बच्चों। पहले 30 था, तो जाहिर से बात है अब एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 से मोर होगा, ज्यादा होगा। गाड़ी और क्लोज सपोज वाले पॉइंट पर आ गई, अब कार यहां पर आ चुकी है, ये लो सर जी। अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, अब वो एंगल डिप्रेशन आपका और बढ़ गया जी, यहां तक लिया इसको हम लोग, और पता चला गाड़ी तो टावर के नीचे खड़ी हो गई। तो जब नीचे झांक कर देंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन उस कंडीशन में कितना डिग्री बनेगा, पूरा पूरा एंगल यहां से लेके यहां तक, ये आपके लिए पूरा एंगल इतना बनेगा सर, ये लाइन। और जानते हो इसकी वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। उम्मीद करता हूं आपको ये एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके बाद आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, एक्सरसाइज 9.1 का, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, बेहद आसान क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कैसे लेकर चलते हैं, चलो स्टार्टिंग करते हैं उसके हम लोग। Yes, children, this is question number 1, exercise 9.1. The question is given, a circus artist is climbing a 20 meters long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. रस्सी बंधी हुई है पोल से और जमीन बांध रखी है रस्सी. Find the height of the pole. If the angle made by the rope with the ground level इस 30 डिग्री, यानी कि रोप और ग्राउंड के बीच में जो एंगल है 30 डिग्री का है. हालांकि इसका डायग्राम ऑलरेडी बुक में दे रखा है, पर इसको बताने से पहले मैं एक चीज आपसे और डिस्कस करना चाहूंगा बेटा.
एक पॉइंट और, यहां मैंने लिखा हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ये मैंने वर्ड मेंशन तो कर दिया पर एक चीज आपको नहीं बताई मैंने अभी तक। सबको मालूम है हाइट, अगर मैं इस डायग्राम के बारे में बात करता हूं, जानते हो उसमें हाइट कौन सी है? एक बार नेमिंग कर दूं, ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो हाइट यहां पर कौन सी है? हाइट है बच्चों ए बी। मैं इसको हाइट यहां पर मान के चलता हूं, दिस इज हाइट। और डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे तो डिस्टेंस कौन सी? ये होगी, ये होगी। बच्चों डिस्टेंस जब भी कहते हैं ना भाई तुम्हारे घर से वहां तक के डिस्टेंस कितनी है, तो यानी कि बेस के बारे में हमेशा बात करेंगे, ऑलवेज बेस। तो ये बनेगी तुम्हारी डिस्टेंस। मींस अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैंने दो साइड्स कवर की हैं, एक तो ये, एक ये, यानी एक परपेंडिकुलर, दूसरा बेस। तो ये परपेंडिकुलर, ये वाला बेस, सब बच्चों को मालूम है कि परपेंडिकुलर और बेस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं? एवरीबॉडी नोज, यहां पर सबको मालूम है कि साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा हालांकि चीज कर चुके पर फिर भी एक बार रिकॉल करवा रहा हूं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उल्टा करना शुरू कर दो उसको। कॉट के बाद आ जाओ बच्चों सेक थीटा पर। सेक थीटा तुम्हारा क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कॉस का उल्टा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉसेक थीटा क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हमें क्या चाहिए? हम क्या बोल रहे हैं? परपेंडिकुलर बेस कहां पे लिखा हुआ है? परपेंडिकुलर बेस एक तो ये लिखा बच्चों, एक दूसरा ये लिखा हुआ है। तो हमारा क्या फोकस होगा इस चैप्टर के अंदर? हम पहले तीन रेशोज को ध्यान देंगे केवल हम लोग, बस साइन कॉस टेन। बाद के तीन पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है आपको, रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी आपकी। अब इसमें कंफ्यूज होगा भी कौन सा यूज करें, तो मैं जब भी क्वेश्चन करता हूं, बच्चे मोस्टली क्वेश्चन करते हैं, हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं बस। हम फालतू कुछ और देख के नहीं चलेंगे। एक चीज ये हो गई। दूसरा, आपको ये मालूम है जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने एक्सप्लेन की थी प्रीवियस वीडियो के अंदर, कर रखी एक्सप्लेन, वहां पर सब लोग ध्यान देकर चलना। सबको पता अच्छी तरीके से एंगल कौन कौन सी डिग्री का होता है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यार एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब मैं तुमसे पूछूं ये वाला एंगल लाइन ऑफ साइट क्या 0 डिग्री हो सकता है? नहीं होना कभी। भाई हमने क्या बोला? सामने देख के चलेंगे, ऊपर देख, सामने देख के चलेंगे तो 0 डिग्री हो गया, लेकिन सामने देखने से हमारा काम तो नहीं बनने इसके अंदर। तो क्या करेंगे? यानी ये वाला एंगल भी हमारा नहीं होगा। क्या एंगल ऑफ एलिवेशन 90 डिग्री हो सकता है? क्या ये एंगल आपको 90 हो सकता है? नहीं हो सकता। 90 हमारा केवल ये होगा। तो इसलिए कभी भी आपसे 90 के बारे में बात नहीं करेगा, केवल ये तीन एंगल्स को ध्यान देना बस। तो तुम्हें क्या लेकर चलना है? 90% क्वेश्चन के अंदर 10 का इस्तेमाल होगा। तो तुम्हें 10 30 डिग्री, 10 45 डिग्री, 10 60 डिग्री ये आपको पता होने चाहिए। तीन एंगल्स हैं बड़े प्यारे प्यारे छोटे छोटे से। 10 30 सबको मालूम है, इट्स 1/√3। 10 45 इट्स 1 और 10 60 √3। तीन वैल्यूज। हां किसी क्वेश्चन में मान लिया उसने पतंग वाला क्वेश्चन दिया, कहता मंजे की लंबाई निकालो, तो जब मंजे की बात आएगी तो मंजा ये होगा, यानी हाइपोटेन्यूज। तो डिपेंड करता है साइन या कॉस में सब क्या यूज करोगे आप लोग। तो साइन और कॉस में यूज करेंगे तो भैया फिर आपको साइन 30, साइन 45, साइन 60, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60 ये आपको वैल्यूज पता होने चाहिए। इसके अलावा कुछ फालतू फोकस नहीं करना आपको। तो समझ के बाद सब बच्चे 90% क्वेश्चन के अंदर वी विल अप्लाई टेन थीटा। अब आ जाओ अगले पॉइंट के ऊपर। क्वेश्चन ये हमारा, अब इस क्वेश्चन के अंदर डायग्राम ऑलरेडी गिवन है। क्वेश्चन में दिया हुआ क्या जी, उसने क्या बोला है कि राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान देना वर्टिकल पोल, क्वेश्चन के अंदर साफ लिखा है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग का मतलब ये नहीं रस्सी ऊपर फेंक दी और सीधा ऊपर ऐसे चढ़ गया, क्लाइंबिंग जा रहा है ऐसे चढ़ता हुआ डायगोनली। चलिए सर ए ये बनाते हैं हम लोग इस तरीके से, ये लीजिएगा, ये रहा पोल और यहां से बांधी जाएगी रस्सी ए, ये आ गई जी। नेमिंग कर दो बच्चों, ये हो गया ए, दिस इज बी, दिस इज सी। वर्टिकल पोल है
और वर्टिकल का मतलब विच मेक्स अ राइट एंगल, ये बन गया पोल, इससे रस्सी को बांध दिया, और रस्सी की जो लंबाई है दैट इज गिवन 20 मीटर्स, 20 मीटर। और एक बार लास्ट में पढ़ा आप लोगों ने कि इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल, रोप और ग्राउंड के बीच में जो एंगल है दैट इज गिवन 30 डिग्री, ये एंगल आपको 30 डिग्री दिया हुआ इसने। हमसे क्या बोलता है, फाइंड द क्या, हाइट ऑफ द पोल, हमें पोल की ऊंचाई निकालनी है। चलो करते हैं शुरू। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे आप लोग, सबसे पहले एक लैंग्वेज जरूर लिख लेना कि लेट, अब जब कुछ मान के चलोगे ना, आपको ए बी निकालना है, तो ये इसको एच मान लो, तो लेट एच बी द हाइट ऑफ द पोल, ऐसे मेंशन जरूर करना आप इसको। लेट एच बी द हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल। अब उसके बाद अब ट्रायंगल प्रॉपर्ली मेंशन करो। इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में ध्यान देना, सर मुझे हाइपोटेन्यूज मालूम है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आते हैं, पी और एच साइन थीटा के अंदर। इसे एच हाइपोटेन्यूज मत समझना, कभी सोचो सर ने तो एच लिखा हुआ था, ये परपेंडिकुलर है हमारा, तो यहां पर अप्लाई करूंगा मैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कौन सा हमारा ए बी, तो यहां लिख के चलो प्यारे बच्चों, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, दैट इज ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी यहां पर मेंशन करेंगे इसमें हम लोग। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू सब बच्चों को मालूम है कितना डिग्री है, दैट इज गिवन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, थीटा दे रखा है इसमें आपको। व्हाट इज परपेंडिकुलर, इट्स एच, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी, इट्स गिवन 20, साइन 30 की वैल्यू दिस 1/2, तो यहां लिखो बच्चों 1/2 इज इक्वल टू एच अपॉन 20, 2 से 20 ही काट दो, मिला 10, कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो देयरफॉर वी आर गेटिंग एच इज इक्वल टू 10 मीटर्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, और लास्ट में रिजल्ट जरूर मेंशन करोगे। देयरफॉर द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द पोल, कभी भी आंसर लिख के चलो ना, तो इट्स मैंडेटरी कि आप उसको लास्ट में रिजल्ट जरूर लिख के चलो। ऑफ द पोल इज इक्वल टू 10 मीटर्स, दिस द वे टू सॉल्व। एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे और रहेगी, एनसीईआरटी करने के बाद आरएस अग्रवाल कंप्लीटली सॉल्व करोगे आप लोग। प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी केवल सिलेबस पूरा करने के लिए है, अगर प्रैक्टिस करनी है तो आरएस अग्रवाल पर जरूर जाइए आप लोग। क्लियर चिल्ड्रन? सो थैंक यू वेरी मच, और मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी एनसीईआरटी कंप्लीट करूंगा, फिर आरएस अग्रवाल लेकर चलूंगा मैं। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।